हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का एक शानदार कॉन्सेप्ट जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे हैं जिनका आने वाले फ्यूचर में एग्जाम है उनको इस वीडियो का लाभ जरूर मिल सके। ठीक है। और अगर आप सीजीएल के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑनलाइन वेबसाइट है आई एग्जाम बी की, इस पे विजिट करें और आप जो है कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस फैकल्टी से वहां पढ़ सकते हैं। आपको 40% तक का डिस्काउंट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। और मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा क्योंकि जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि मैं कहाँ पे अभी मेरी सुधार करने की जरूरत है, मैं कहाँ पे अभी स्टैंड करता हूँ। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में हम जानेंगे अलजेब्रा का एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन लिखा गया है ये कुछ कि इफ ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू 1001 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 देन फाइंड दिस। तो आपको ये निकालना है। ठीक है। तो इस सवाल को हम देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपके देखिए, आपने अगर किसी ने सीजीएल 2019 या 20 का एग्जाम दिया गया हो, 20 का एग्जाम दिया हो, तो बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस सवालों को करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन जो मेरा बताने का मकसद है, इस वीडियो बनाने का मकसद है, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन कितनी है हमारे पास? इक्वेशन है एक। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल हैं दो। वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती जाती है। जैसे आज x की वैल्यू यहाँ पे 4 x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, कल को x प्लस वाई की वैल्यू 8 हो जाए। तो कुछ भी मतलब वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती जाए। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। तो एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो हम एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है। जितनी इक्वेशन है उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। बाकी जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स। जैसे मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 पुट करूं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी? 0। मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4। मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 7/2। मैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -4। तो मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहा हूं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी से मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। तो इस बात का ये मतलब है यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू कि अगर देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। तो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो जो दो वेरिएबल है ना, उनमें से एक वेरिएबल फिक्स है। एक वेरिएबल क्या है? फिक्स है। देखिए ये फिक्स है ना, ये फिक्स है। और एक वेरिएबल को हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर रहे हैं। तो जब एक वेरिएबल का अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ रही है। तो कंसेप्ट ये बनता है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, अगर जो वेरिएबल की संख्या है अगर उस इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल is more than number of equation, then extra variable can be put anything else। एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन थी और दो वेरिएबल था, तो वेरिएबल कितने हैं? दो, और इक्वेशन कितनी है? एक। तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल दो है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है क्योंकि दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो इस एक वेरिएबल को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं इस एक वेरिएबल को यहाँ पे कुछ भी पुट कर रहा हूँ। कभी मैं 4 पुट कर रहा हूँ, कभी 0, कभी 1/2, कभी 8। तो एक वेरिएबल को मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स निकल के आ रही है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। बट अगर लेकिन अब सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, देन एक्स्ट्रा वेरिएबल कैन बी पुट एनीथिंग एल्स। ठीक है। लेकिन एनीथिंग एल्स का मतलब ये नहीं है कि आप 0/0 फॉर्म या 0/इनफाइनाइट फॉर्म बना दो। आपने इस हिसाब से पुट करना है अपनी सुविधा के अनुसार कि आप क्वेश्चन को इतना इजी कर पाओ कि 0/0 फॉर्म ना बने और इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। तो आपने वेरिएबल को ऐसे पुट करना है। जैसे समझो आप बात को, कहीं पे इक्वेशन दे रखी है 4, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 4 और वेरिएबल है आपके पास 7। तो 7 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? 4।
तो जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल का मान फिक्स होगा, तो 4 वेरिएबल का मान फिक्स होगा। तो जो एक्स्ट्रा 3 वेरिएबल है ना, इन 3 वेरिएबल को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग एल्स, बट 0/0 फॉर्म ना बने और इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट 0/0 फॉर्म ना बने और इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। लेकिन क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप उस हिसाब से पुट करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए अगर हम यहाँ पे लगाए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं जी, तो वेरिएबल आप बोलोगे कि आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कौन कौन से 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, इसका मान तो हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई, वाई है, जेड है। यहाँ भी एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है। तो देखो इक्वेशन कितनी है, 2, और वेरिएबल कितनी है, 3। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितनी इक्वेशन होंगे उतने ही वेरिएबल के मान फिक्स होंगे। तो 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल के मान क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, ये यहां से ये जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है टोटल, तो ये जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल में आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। आप एक्स को कंसीडर करो, वाई को कंसीडर करो या जेड को कंसीडर करो। मैं यहाँ पे जेड को कंसीडर करता हूँ। तो ये मैंने बोल लिया कि जेड हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल है। इसको कुछ भी पुट करो लेकिन 0/0 फॉर्म ना बने और इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। तो मैं जेड को 0 पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैं जेड को 0 पुट कर देता हूँ, मेरा सवाल अब क्या बन के आ जाता है, तो आप बोलोगे आपका सवाल अब इतना सा बन के आ जाता है कि x³ + y³ = 1001। ठीक है, और x + y = 11। और आपसे क्या पूछा है, xy। अब ये कहां से आया, आपसे तो इतना बड़ा पूछा था, ये कहां से आया। तो जब y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू पूरी 0, y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0। तो आपके पास सवाल कितना सा रह जाएगा, xy। तो हमारे पास xy निकालना है हमने। तो हमने आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी है कभी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x³ + y³ = x + y का होल क्यूब माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई, अब ब्रैकेट में x + y। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो जब मैं आपको बेसिक से अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो ये मैं बता दूंगा आपको। बाकी ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो x³ + y³ की वैल्यू कितनी है, 1001, और x + y का होल क्यूब दैट मींस 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। क्यूब आपने याद रखने हैं। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 1331 होता है 11 का क्यूब, माइनस थ्राइज ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, और x + y की वैल्यू कितनी है, 11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 33, 33 एक्स वाई है, ये माइनस का है, और इधर आके मैं इसे क्या कर देता हूँ, प्लस का कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 33 XY। ठीक है, और ये 1001 है, इधर प्लस का है तो मैं इसे इधर भेज देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, 1331 - 1001। तो यहां से आप देखेंगे तो 33 XY, और आप इसे अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 330, एक में से एक गया 0, 3 0। ठीक है, तो XY की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ से 10, क्योंकि 33 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 10 हमारे इस क्वेश्चन रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे हमने करा। हमने देखा कि वेरिएबल 3 है और इक्वेशन कितनी है, 2। इक्वेशन यही है ना, एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है। 2 इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हमने 0 पुट कर दिया। मैंने क्या कंसिडर किया, वो एक्स्ट्रा वेरिएबल z। आप x को भी कंसिडर कर सकते हैं और y को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो इसका एक मेथड 1 था। अगर इसके मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 कुछ ऐसा है कि आपको फॉर्मूले अगर अलजेब्रा में कुछ मालूम है तो उन फॉर्मूलों के थ्रू ये सवाल होते हैं। तो मैं एक फॉर्मूले के थ्रू से आपको करके बता देता हूं। बाकी मैंने फॉर्मूले अगली साइड पे लिखे हैं, आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उनको रिवाइज करते जाना है। आपसे उन पे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइज ऑफ x + y + z = क्या होता है, मैं इसके बाद की चीज यहाँ पे लिख रहा हूं कि x + y + z, और यहाँ पे ब्रैकेट में होता है x + y + z, ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला मैंने अगली स्लाइड पे लिखा है, घबराने वाली बात नहीं है, थ्राइज ऑफ xy + yz + ऑफ zx। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। तो इसके थ्रू हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1001 = x + y + z कितना है, 11, और x + y + z का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 121, माइनस, क्योंकि 11 का स्क्वायर है ना, ये कितना है 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस थ्राइज ऑफ xy
प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये एक ये है और मैं इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप ये नहीं कर पाओगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमने सोचना है, कैलकुलेशन को भी आसान करना है। जब आप 11 की गुणा 121 से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 121 क्या है, बेसिकली 11 का स्क्वायर है और 11 आपके प्रोडक्ट में हो रहा है, तो ये क्या है, टोटल 11 का क्यूब है। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 हमारा 11 का क्यूब होता है। माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या, 33 एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, तो इसको आप इधर प्लस में भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, ये 1331 है, माइनस में से अगर आप 1001 घटाओगे तो आपको कितना आएगा, ये 33 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, ये कितना हो जाएगा 330। तो इससे ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो यहां से भी आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू देख पा रहे होंगे कि कितनी है, 10। तो आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो। लेकिन मैं आपको ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल और इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे जो है हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या दिया होता है कि आपके पास 8 वेरिएबल दे दिए उसने एग्जामिनर ने डराने के लिए, 8 वेरिएबल दे दिए और नंबर ऑफ इक्वेशन दी 2, तो 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं 8, तो 6 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो इन 6 वेरिएबल को आप कुछ भी मान लो अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बन रही है, तो 6 के 6 वेरिएबल को 0 मान लो, तो आपका सवाल बहुत छोटा होकर रिड्यूस होकर आ जाएगा। उसके बाद आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सोचना है आपने, ऐसे तरीके से इन सवालों को सोचना है आपने, चाहे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हो और चाहे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये 4 फॉर्मूले हैं और हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करा है इसमें, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज करा है। तो चारों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले में आपको याद होने चाहिए। कभी डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले में आसान डिजिट से सवाल पूछ सकता है, तो चारों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर्मूलों का। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक घर के लिए दे रहा हूं, आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाले तरीके से भी, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है और जो मैंने आपको भी फॉर्मूले बताए, दोनों तरीके से इसको करना है और इसको देखना है इसका आंसर कितना आ रहा है, और आंसर जो आपने कमेंट में जरूर लिखना है। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है, आपका सही है या गलत है। तो ये आपने जरूर करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि जिनका एग्जाम है बच्चों का फ्यूचर में, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो चाहे प्री का एग्जाम हो, उनको जरूर हेल्प मिले इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और कमेंट जरूर करेंगे आप आंसर, ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा लास्ट में, ठीक है, पिन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।